जय हिंद दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं तो आपने थंबनेल पर पहले ही देख लिया है। प्रतिशत का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रतिशत परसेंटेज जो कि एमपी पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा है, एमपी एसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और बाकी जितने भी एग्जाम से हर एक एग्जाम के पेपर में सिलेबस में यहाँ पर आपको प्रतिशत लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर प्रतिशत नहीं है जिस सिलेबस में, वो सिलेबस ही नहीं है। ठीक है, एक भी ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें प्रतिशत वाला टॉपिक ना हो। ठीक, क्योंकि पूरी मैथ्स का जो बेसिक है, मेन पार्ट है, वो है क्या, यहाँ पर परसेंटेज, दूसरा है रेशो। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस करना है अच्छी तरीके से कि प्रतिशत को हम एकदम कॉन्सेप्ट से, सिंपल कॉन्सेप्ट से और बहुत आसानी से कैसे यहाँ पे सीख पाए। ठीक है, यहाँ पे एक शानदार तरीके से ये वाली जो क्वेश्चन है इनको बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखें। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो प्रश्न लिखा है इसको पढ़ ले ध्यान से, पढ़ने के बाद में फिर यहाँ पर देखें। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, 93% छात्र कितने उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब अनुत्तीर्ण मतलब क्या है, फेल हुए हैं, कितने, 259 छात्र। ठीक, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। ठीक है, टोटल इतने पास हुए हैं, 93% क्या है, पास हुए हैं, और 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए हैं। ठीक है, तो आपको टोटल कक्षा में, उस क्लास में टोटल संख्या कितनी थी, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी ये आपको बताना है। चलिए, बड़ा ही आसान है, एकदम आसान तरीके से, बस यहाँ पे देखें, ध्यान से देखें। ठीक है, और हो सके तो पेन और कॉपी साथ में रखना है और नोट करते जाना है। ठीक है, पहले समझ लें यहाँ पर क्या है कि पास होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 93%। तो अब आप ये बताओ, 100 में से 93% लोग पास हो गए, फेल कितने हुए, तो आप यहाँ पर बोलोगे 100 में से 93 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 7%। तो 7% जितने भी टोटल स्टूडेंट हैं, मान लिया कि अपने टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल यहाँ पर हैं कितने हैं, x है, x छात्र है। ठीक है, तो टोटल का 93% तो पास हो गए, तो बचे कितने, 7%। तो इसका मतलब ये है, तो x का कितना, 7% स्टूडेंट बचे हुए हैं। ठीक है, जो फेल हुए हैं। ठीक है, 7% क्या है, फेल हुए, तो ये फेल होने वाले हैं। ठीक, तो फेल ये है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न में एक अलग ही मोड़ दिया है। अलग ही क्या है, तो अलग ही कहानी ये है कि अनुत्तीर्ण छात्र 259 है, मतलब फेल होने वाले छात्र कितने हैं, 259 है। प्रतिशत में 7% लोग फेल हुए हैं, छात्र फेल हुए हैं, लेकिन संख्या में कितने फेल हुए हैं, 259। ठीक है, तो ये संख्या है और ये प्रतिशत है, लेकिन है तो वही, ये भी फेल होने वाले, ये भी फेल होने वाले, ये भी उसी कक्षा के हैं, ये भी उसी कक्षा के, मतलब बराबर है, फेल होने वाले बराबर फेल होने वाले। ठीक है, तो इनके बराबर में क्या हो जाएगा, यहां पर ये फेल होने वाले कितने हैं, 259। ठीक है, आसान है एकदम। ठीक, इतना कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा कि 7 से इसको काट लो तो 7 या 21 होगा, और यहाँ पे 4 बचेगा तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 37 49 हो जाएगा, कितना आया, 37 आया यहाँ पे, 37। और उसके बाद में यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ है। बेसिक फंडे मैंने दूसरी तीसरी क्लास में पूरा कंप्लीट किया है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। ठीक है, इसलिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर प्रतिशत यहाँ पे लिखा है, ये प्रतिशत बटे में 100 लगेगा, 100 का उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो ये बताओ कि 100 में 37 का गुणा होगा तो कितना होगा, तो यहां पर x बराबर आपको मिल जाएगा कितना, 3700। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, तो 3700 स्टूडेंट है। ठीक है, अब यहां पे ये पूरी स्कूल का हो सकता है, क्लास का हो सकता है। ठीक है, तो ये एक परीक्षा की बात करी। अब ये किसी स्कूल कॉलेज की बात केवल पर्टिकुलर नहीं है, परीक्षा हो सकती है कि एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए यहाँ पे ये है। ठीक है, किसी भी एग्जाम का हो सकता है। ठीक, बस ये कि यहाँ पे क्या लिखा है, परीक्षा केवल लिखा है। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे टोटल नंबर निकल आया कि कितने छात्र थे, हमारा आंसर हमें मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें किसी को दिक्कत हो तो बता देना है। ठीक है, बहुत आसानी से सिंपल कॉन्सेप्ट बताया आपको, कुछ भी नहीं, वो भी सिंपल, एक लाइन में लिखा, दूसरे में आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से करना है। जिस दिन इस तरीके से आपने सीखना स्टार्ट कर दिया, उस दिन पुलिस की वर्दी आपके पास होगी। ठीक है, मैथ्स में आपके नंबर कहीं से कहीं तक नहीं कटेंगे। क्लियर है। अब देखिए, बढ़े आगे, वो दूसरा वाला प्रश्न को देख ले। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख ले, और यहाँ पर ध्यान रखें कि जो नए स्टूडेंट है वो थोड़ा सा क्या करें कि यहाँ पे प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगा ले।
ठीक है, सीखने के लिए शुरुआत में कि x गुणित यहाँ पे प्रतिशत 7 को तो काट दिया था, 1 था, तो x के बटे में क्या लगा लें 100 लगा लें। क्यों? प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 लगेगा, और इधर कितना है 37 है, बाकी इधर जाके गुणा होगा तो x बराबर कितना आएगा 3700 आएगा। ठीक है, हालांकि ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, लेकिन जो आज जिसने तैयारी स्टार्ट की हो थोड़ा सीखने के लिए कर लेना ऐसा, राइट। अब यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इसको देखो जरा। यहां पर इसने ये बोला है कि किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है। सबसे पहले क्या है कि एक संख्या है, अब एक संख्या है तो उस संख्या को मान लो ये संख्या क्या है x है, संख्या क्या है x है, तो इस संख्या को क्या करें हम, इस संख्या को 15% बढ़ा दें, तो x को कितना बढ़ा दें 15%, अभी कितना है 100% है, इसको 15% बढ़ाएंगे कितना होगा 115 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लें 115, ठीक है, प्रतिशत। क्लियर हुआ इतना? तो प्रतिशत का बट्टे में सीधे ही 100 लगा ले हम। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या बोला आगे कि फिर 25% घटाया जाता है, तो 15% पहले बढ़ाया, उसके बाद फिर 25% घटा भी दिया, किसको, उसी को। ठीक है, तो इसी को 15%, ये 25% घटा दें तो क्या होगा, 100 में से 25 कम होगा, कितना आएगा 75%। तो 75% यहाँ पे ना लगाकर हम बट्टे में डायरेक्ट क्या लगा लें 100 लगा लें। ठीक है, डायरेक्ट क्या लगा लें 100 लगा लें। अब इसके बाद फिर क्या बोला है कि 25% घटाया जाता है तब वह संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। मूल संख्या से यह संख्या कितनी है 22 कम है। मूल संख्या क्या है x है, तो यहाँ पे मूल संख्या यहाँ पे x है। अब ये संख्या इससे 22 कम है, तो हम एक काम करें, अभी तो बराबर हो नहीं सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये 500 ग्राम है तो इधर ये 1 किलो है, ये कंडीशन है, तो इसको भी 1 किलो बनाना पड़ेगा, इसको भी 1 किलो है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इधर 22 कम है तो हम इसमें 22 को जोड़ दें, तो अब ये और ये दोनों बराबर हो गया। क्लियर इतना? अब यहाँ पे क्या करें, इसको काट लें, 25 तिया 75 और 25 चौक 100 हुआ। ठीक है, 5 से इसको काट ले, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15 और इधर 5 दूना 10। ठीक है, 20 आया ये। ठीक, अब 23 तिया कितना होगा, ये 69 हो जाएगा। ठीक है, 69x बटे में कितना आएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 80 आ जाएगा। क्लियर इतना? तो यहाँ पे ये x है यहाँ पर, तो 23 और 3 का गुणा करो तो 69 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 69x और बटे में कितना आएगा, तो ये 20 का 4 में गुणा करो कितना आएगा 80 आ जाएगा। और ये वाला x है, इसको उठा के इधर लाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे x और बराबर ये 22 को उठा के उधर की साइड ले जाओ तो यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा माइनस का 22 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ यहाँ पर? ठीक, अब यहाँ पे क्या करें, एलसीएम हम लेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा होगा और 80 में से फिर क्या होगा 69 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा। तो यहाँ पे आएगा कितना 11x, वो भी किसका, यहाँ पे 80 जाएगा तो 80 बड़ा रहेगा, माइनस का रहेगा, तो यहाँ माइनस लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस लगाया। अब यहाँ पे बटे में क्या रहेगा, तो 80 रहेगा और बराबर में कितना रहेगा -22। ये से ये कट जाएगा, माइनस से माइनस गया और 11 दूना होता है 22। अब 80 का 2 में गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा x बराबर वो कितना 8 दूना 16 160 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर मैंने ऊपर लिखा है। क्लियर है? इतना सिंपल तरीके से बड़े आसानी से सवाल होते हैं, बस ये है करने वाले की जरूरत है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में हम इसी टाइप के कुछ अलग प्रश्न लेते हैं। ठीक है, उसको देखना है ध्यान से, लेकिन अब यहाँ पे मैं टाइप कुछ अलग चेंज करूंगा और टाइप टू टाइप अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को पहले लिख लें, उसके बाद में अगला टाइप हम लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर 2 प्रश्न आपके सामने ये लिखे हुए हैं और ये वाले सिंपल से प्रश्न हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 90% लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 प्रश्न आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाले हैं कि इसमें और इसमें दोनों एक जैसे हैं, सेम है, लेकिन क्या फर्क है। जब एक जैसे ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसमें फर्क कैसे हम कर पाए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहला वाला ये है, पहली बात तो ये है कि SSC CHL उसमें 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 10 तारीख वाले पेपर में आया था। अब यहाँ पर पहला वाला प्रश्न क्या कहता है, पहला वाला ये कहता है कि इसका टाइप पहले आपको बता दे रहा हूँ कि टाइप इसका क्या है कि प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न या फिर वृद्धि वाले प्रश्न। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न हम करने वाले हैं इसमें आपको बोलेंगे कि ये इतना प्रतिशत है इसका, तो ये दूसरा वाला पहले का कितना प्रतिशत है। ठीक है, या फिर एक इसका इतना प्रतिशत है तो दूसरा इसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, आप कम वाले भी दे सकते हैं, अधिक वाले भी दे सकते हैं, तो प्रश्न पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा डाटा। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला A B से 40% कम है,
ए बी से क्या है 40% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये यहां पर बोला है। तो अब यहां पर क्या करें, यहां पर ऐसे प्रश्नों में आपको प्रतिशत अधिकता निकालना है। क्या करना है, यहां पे अधिक बोला है ना, कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिकता निकालना है। तो यहां पे लिखना है प्रतिशत अधिकता, अधिकता। ठीक है, अब प्रतिशत अधिकता निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले यहां पे जो यहां पर नंबर दिया है उसको ऊपर लिख देना है। ठीक है, जो यहां पे दिया है उसको ऊपर लिख देना है, और यहां पर कम दिया है या फिर अधिक लिखा है उसको देख लेना है। ठीक, ये लिखा यहाँ पे कम लिखा या फिर अधिक लिखा उसको देखो ध्यान से, और उसके बाद में यदि कम लिखा है तो 40 को 100 में से कम करके यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100% ही होती है। तो 100% में से कम हो जाएगा कितना 40%, तो कितना होगा 60 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब आपको निकालना है किस में है, प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पे गुणा में क्या लगाना पड़ेगा, आपको पता है अच्छी तरीके से, गुणा में 100 लगाना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे 0 से 0 उड़ा दिया, 2 दूना 4 होगा, 2 तिया 6 होगा। ठीक है, इसको काट लिया अपन ने, तो ऊपर कितना है ये 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 200 है, 200, इस 200 में भाग देना किससे 3 से, तो 3 से आपको काटना है किसको 20 से, 20 को, तो 3 चंग 18 हो जाएगा, 6 बार में कटेगा, फिर 20 होगा यहाँ पे, फिर 3 चंग 18 होगा, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 चंग 18, फिर 3 चंग 18। इस तरीके से आपका जो आंसर रहेगा 66.66। इतना क्लियर है। ठीक, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में यहाँ पर भी अधिकता निकालना है और यहाँ पर प्रतिशत अधिकता ही निकालना है, लेकिन इसमें और इस प्रश्न में बहुत फर्क है। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों प्रश्न में। देखो इसमें क्या बोला है कि यदि P 450 तथा V 585 है, तो P, और यहाँ पे P लिख दे रहा हूं मैं, V P से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ये V जो है ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर आपको दिख तो रहा है कि V यहाँ पे 585 और ये 450 है, मतलब V तो ज़्यादा ही है इससे P से। तो आपको ये बताना है कि ये कितना प्रतिशत कम, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ऐसे तो दिख रहा है कि कितना अधिक है नंबर में, लेकिन प्रतिशत में कितना अधिक है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो प्रतिशत अधिकता किसकी, V की प्रतिशत अधिकता, फिर से वही कहानी। ठीक है, क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस प्रश्न में क्या करना है, इस प्रश्न में कोई प्रतिशत आपको तो दिया नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें जैसे इसका लिखा था यहाँ पर। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्रतिशत आपको निकालना है। तो इन दोनों को पहले क्या करें, माइनस कर लें। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे माइनस कर लें। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इधर की साइड 585, कितना है 585, इसमें से माइनस इसको करना है किसको 450 को। ठीक है, माइनस कर लो 5, इधर 3 आएगा, इधर 1 आएगा, 135 आ गया। कितना है 135। अब 135 जो आया है उसको यहाँ पर ऊपर लिखना है। ठीक है, ये वाला जो है ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ये वाला VP से 135 ज़्यादा है। ठीक है, अब प्रतिशत में निकालने के लिए 135 यहाँ पे लिखा, और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या लिखना है, ये 450, 450। ठीक है, 450 ये, और प्रतिशत में निकालना है तो यहाँ गुणा में क्या करना है 100 करना है। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद इसको काट लो, काटो तो यहाँ पे क्या होगा, तो 5 से काटो, 0 से 0 पहले काट लो, तो 5 9 45, 5 दूना 10, 5 छत्ती 35। ठीक है, और 9 तिया 27, कितना आया 3, 3 और 10 में गुणा होगा कितना आएगा 30 आएगा, मतलब आपका आंसर कितना आया 30%। कितना आया 30%। तो V है ये P से 30% ज़्यादा है। इतना क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों प्रश्न क्लियर हुए हैं, तो इसके जैसे दूसरे प्रश्न में देने वाला हूँ अभी यहाँ पर, उससे पहले इसको लिख ले, फिर उन प्रश्नों को आपको खुद को करना है, फिर यहाँ पे देखना है, वीडियो को रोक के करना है, फिर यहाँ पर देखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाले जो प्रश्न है 2, ठीक है, ये पिछले वाले प्रश्न जैसे ही है, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये है कि प्रश्न में थोड़ा सा प्रश्न थोड़े बड़े लिखे हुए हैं, बाकी करना वैसे है। तो देखो यहाँ पर पहला वाला प्रश्न, इसमें देखें, इसमें क्या बोला है कि तरबूज का मूल्य 20% घट गया है, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत तरबूज प्राप्त करेगा। ठीक है, इतना यहाँ पे बोला है। तो देखो यहाँ पर प्रतिशत, तरबूज का प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। अब प्रतिशत में आपको निकालना है तो क्या करना है, तो फिर से यहाँ पे ये करना है कि 20% घटा है तो 20 को ऊपर लिखना है, और अब किस में से घटा है, तो 100 में से ही घटा होगा। ठीक है, 100 में से 100% होता है कोई भी चीज़ अपने आप में, तो 100 में से 20 घटा, तो यहाँ पे घटा है
ठीक है, घट गया तो कि यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना 80। घटा है तो घटा देना है 100 में से 20 को, और बड़ा है तो यहाँ पे 100 में 20 जोड़ के ना यहाँ पे लिख देना है, ठीक इतना। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखें 100 लगा ले, प्रतिशत में निकालना इसलिए 100 लगाना है। 20 का 4 में ये करेंगे या 20 से इसको 80 को काटेंगे तो कितना 4 बार कटेगा, ठीक है, 20 चौक 80 होगा, और यहाँ पे 4 से 100 को काटेंगे कितना आएगा 25 आएगा। इस तरीके से आपका जो प्रतिशत आया कितना 25%। कितने प्रतिशत तरबूज प्राप्त करेगा, तो 25% तरबूज प्राप्त करेगा, ठीक है इतना। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ तो दूसरा वाला देखें अगला, ठीक। ये प्रश्न इसमें क्या बोला है कि एक किताब का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% कम है, ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% कम है, तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो और न हानि हो, ठीक है, न लाभ हो न हानि, बस ये आपको बोला है। तो अब कितने प्रतिशत अधिक में बेचना है, तो यहाँ पे देखो प्रतिशत अधिकता, ठीक है, तो प्रतिशत अधिकता कितने प्रतिशत अधिकता होगी, तो यहाँ पे इसमें फिर से वही काम करना है। कितना प्रतिशत कम हुआ था 40%, 40 को यहाँ पे लिखो, उसके बाद में कम हुआ है तो कम करना है किसमें से 100 में से, तो 100 में से 40 को कम करो कितना आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100 करो, ठीक, 0 से 0 काटो, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 आएगा, 200 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 200 बटे में 3, ठीक है। इस टाइप का डिवाइड अभी हमने किया था, ठीक है, अगले वाले प्रश्न में किया था। तो 20 ये 3 चंग 18 आएगा, फिर 20 होगा 3 चंग 18 मतलब 66.66, इतना प्रतिशत आपका निकल आएगा। क्लियर रहता। तो इस तरीके से आपको बड़ी आसानी से इस टाइप के प्रश्न कर देना है। सिंपल से प्रश्न है, कोई कठिन नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखें इस टाइप के प्रश्न, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब हम टाइप को थोड़ा अलग चेंज करें, और यहाँ पर ये प्रश्न थे कैसे प्रतिशत अधिकता वाले, अब प्रतिशत कमी वाले लेते हैं, ठीक है, प्रतिशत कमी वाले लेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है, अभी तक यहाँ पे ये कम हो रहा था, अभी तक यहाँ पे क्या है घट रहा था ये वाला, अब यहाँ पर अगले वाले जो आने वाले प्रश्न है उसमें यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ बढ़ेगा तो बाद में क्या होगा, जहाँ पे अधिकता हो रहा था तो वहाँ पे कमी आएगी, ठीक है, एक तरफ बढ़ेगा तो एक तरफ घटेगा, स्वाभाविक है, ठीक। चलिए तो लिख ले इसको दोस्तों, तो यहाँ पर देख ले इनको, और यहाँ पर ये वाले जो प्रश्न है ये कैसे हैं, तो अभी की ये उसके जस्ट उल्टे हैं। ये कैसे कि अभी यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ 20% की कमी हुई या 20% घट गया, ऐसा होता था, और बाद में कितनी अधिक होगा या कितना वृद्धि होगा ये था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि अभी पहले वृद्धि बता रहा है, पहले क्या है अधिकता बताएगा और बाद में कितनी कमी होगी ये निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। कितना अधिक है 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये है, ठीक है। पहले अधिकता, अब यहाँ पे कमी आपको बताना है। अधिकता उसने दी है, कमी वाला प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, तो कमी प्रतिशत यहाँ पे लिखना है, कमी किसमें प्रतिशत में, ठीक है। तो प्रतिशत में कमी कितना होगा, तो यहाँ पे वैसे ही करना है कि पहले ये वाला जो प्रतिशत है हम पहले वाला प्रश्न में यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे इसको भी यहीं पे ही लिखना है, ठीक है। जो प्रतिशत दिया है उसको परमानेंटली ऊपर ही लिखना है। बस ये है कि यहाँ पे अधिक हो तो अधिक 100 में जोड़ के लिखना है, कम हो तो 100 में घटा के लिखना है। अभी हमने यही किया है, ठीक है, तो अभी भी यही करेंगे, ठीक है। तो अधिक है तो यहाँ पे 100 + 20 कितना होगा 120 होगा, ठीक है। गुणा लगाओ, प्रतिशत में आपको निकालना है तो यहाँ पे गुणा में 100 लगा दो, ठीक। अब यहाँ से इसको काट लो और 2 से 12 को काटो 6 बार में, ठीक है। अब 6 से इसको काटो तो 6 कम 6 होगा ये 10, उसके बाद में फिर यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे रहेगा कितना ये 4, ठीक है। 10 में से 6 का तो कितना 4 रहेगा। अब 6 का 6 में पहाड़ा बोलो, 6 बार बोलो कितना आएगा 36 आएगा, तो 4 36 होगा, तो ये 6 बार में गया, ठीक है। अब 36 हुआ तो 40 में 36 गया कितना बचेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे 4 रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को आपको ऊपर लिखना है और जिससे आपने भाग दिया 6 से उस 6 को नीचे लिखना है। फिर क्या करना है, तो इसको काट लेना है। इतना प्रतिशत है 2 दूना 4 और 2 तिया 6। आपका आंसर कितना आया 16 सही 2/3 प्रतिशत, 16 सही 2/3 प्रतिशत ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। सेम टू सेम है, पहले वाले जैसा ही है, बस ये पहले घटाते थे अब बढ़ा रहे हैं, ठीक है।
अगला वाला करें। ये वाला प्रश्न है, इसमें क्या बोला है कि सरसों के तेल का मूल्य 15% बढ़ गया। यहाँ पे क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो नीचे जो भी लिखेंगे उसको जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिशत, फिर आगे पढ़ लें इसको, तो उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर, कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार को लाभ या हानि पर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये बोला है। तो कितने प्रतिशत बिक्री कम कर दे ताकि उसके जो लाभ या हानि पहले जो हो रहा है उतना ही हो, उस पर कोई असर ना पड़े। तो कितना होगा, देखो यहाँ पर प्रतिशत कमी आपको निकालना है, प्रतिशत कमी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो वैसे ही निकालना जैसे पहले निकाला। 15 को ऊपर लिखो यहाँ पे, और बड़ा है यहाँ पर, तो 100 + 15 कितना होगा, 115, ठीक है। और गुणित में क्या लगाते हैं आपको पता है, 100, तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक है। ये होगा 300, और 300 में 23 से आपको भाग देना है, ठीक। अब 300 में 23 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये 300 है और यहाँ पे कितना है, 23 है, तो 23 एकम 23 पहले तो एक बार जाएगा खाली, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पे, तो 7 बचेगा, कितना, 7 ये आएगा। अब इसके बाद में 23 त्या 69 होगा, तो 3 बार में जाएगा ये 69, और बचेगा कितना, तो 1 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 1। 23 त्या 69 होगा। अब 69 या 70 है, 69 आया तो 70 में से 69 गया तो कितना, 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे ऊपर लिखो, और 23 जिससे भाग दिया उसको नीचे लिखो। ये आपका आ गया क्या, आंसर, राइट। तो इस तरीके से बड़े सिंपल तरीके से आपको आसानी से आराम से निकाल लेना है, ठीक है। बस ये है कि एग्जाम में थोड़ा सा फास्ट निकाल लेना है, ठीक है। एग्जाम में आपको आराम से नहीं निकालना है, वहां पे आराम से निकालोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, बस ये है कि एक ही स्टेप का सवाल है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक। मुश्किल से यहाँ पे 10 से 12 सेकेंड आपको लगेगा इसमें, इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, राइट। वो भी किसमें, केवल काटने में, क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाली जो क्लास है हम यहाँ पर ही एंड करेंगे, क्योंकि अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सारे टाइप मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है, जो भी आज की क्लास में करवाना था। बाकी इसमें बचे हुए बहुत सारे, तो वो अगली वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो अगली वाली क्लास में काफ़ी कुछ टाइप हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी टाइप हमने किए हैं, ये सारे टाइप, इस टाइप के प्रश्न आपकी बुक में दिए होंगे, ठीक है। आपकी बुक में जो भी आपकी बुक है उसमें दिए हैं, तो इस टाइप के प्रश्न ढूंढें और इस टाइप से, इसी कॉन्सेप्ट से आप करें, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत सही तरीके से हो जाए, सिस्टमेटिक हो जाए, ठीक। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। चलिए, तो ये वाला बस वीडियो यहाँ पर एंड करें, और बाकी लास्ट में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और बाकी थोड़ी सी मेहनत करें कि इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।